प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। तनोतना सदाशिवम। पिछले यूट्यूब में भयो जथा अहदूधिपियाय के संदर्भ में जो एक विकृत विवाद चल रहा था सुधांशु त्रिवेदी और दिनेश वार्ष्णेय जी के बीच, उसको केंद्र बनाकर मैंने ताड़ना शब्द के संदर्भ में ढोल और गंवार की व्याख्या की और मैंने ये बताया है कि ताड़ना शब्द का अर्थ आघात करना ही होता है, लेकिन वो आघात कैसा? पुत्र और शिष्य को जिस तरह सुयोग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए ताड़ना अनिवार्य है, उसी तरह ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के संदर्भों में भी है। तो चूंकि मैं ढोल और गंवार के संदर्भों में चर्चा कर चुका हूं, तो आज हम चर्चा करेंगे शूद्र के संदर्भ में। शूद्र के संदर्भ में स्वतंत्र वीडियो ये मैं बना रहा हूं। पशु और नारी को लेकर अगला वीडियो बनाएंगे, और ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शूद्र शब्द की व्याख्या वक्त के साथ विकृत की गई, उसको भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं। इसलिए मैं शूद्र ताड़ना के योग्य है, ये जो नीति वचन है, जो सदाचार संबंधी वचन है, और जो गोस्वामी जी ने कोई अपनी ओर से नहीं रखा, वो तो नीति के संदर्भों में उन्होंने बात कही है, लेकिन फिर भी जिनको शूद्र ताड़ना के योग्य नहीं लगते, स्वाभाविक सी बात है कि वो शूद्रों के साथ पुत्रवत और शिष्यवत व्यवहार करने के पक्षपाती नहीं हैं। लेकिन शूद्रों को किस तरह धमकाया गया, भड़काया गया, भय दिखाकर, वो जरूर इस वीडियो में हम आज, और शायद ये पहली बार आपको जानने को भी मिलेगा कि भाई ये अधम लोग जो हैं, इन्होंने किस तरह सर्प के समान अपने ही लोगों को डसा है। तो देखिए, शूद्र शब्द स्मृतियों में मात्र संस्कारी और असंस्कारी के संदर्भ में आया है। द्विज और शूद्र, संस्कारात् द्विजो भवेत् और असंस्कारी शूद्रा। तो सीधी सी बात है कि द्विज और शूद्र के बीच जो अंतर है स्मृतियों में, वो है संस्कारी व्यक्ति और असंस्कारी व्यक्ति का। सृष्टि के आरंभ काल में, ये तो विकासवाद की प्रक्रिया के अनुसार शास्त्र भी स्वीकार करता है, पुराणे भी स्वीकार करती है, मनुस्मृति भी स्वीकार करती है कि एकदम से इस संसार में करोड़ों की जनसंख्या नहीं हो गई थी। करोड़ों की जनसंख्या होने में वक्त लगा, और ये कोटियां पहले ही निर्धारित कर दी गई। अब इसमें निर्धारित कर देना क्या है? ये तो सहज बात है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण 4 ही हो सकते हैं, 5वां कोई वर्ण हो ही नहीं सकता, और 5वां जो वर्ण होता है उसे अंत्यज कहा गया है, और अंत्यज का मतलब ही होता है जिसको ना किसी जिम्मेदारी से मतलब है, ना किसी बात से, अपनी जिंदगी जीते रहना भर जिसका उद्देश्य है। तो ऐसा व्यक्ति हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मरे के समान है। सन्यासी, श्रमण, भिक्षु, साधु, इसीलिए इन्हें मृतवत कहते हैं, शववत कहते हैं। सामाजिक संदर्भों में 4 वर्ण ही हैं, और उसमें जो संस्कारी वर्ण है, अब संस्कार का मतलब समाज के संदर्भों में किसी कार्य की जिम्मेदारी उठाने वाले, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाले जो लोग हैं, ये संस्कारी। और जो सामाजिक उत्तरदायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वाह नहीं करता, वो संस्कारी। तो द्विज का मतलब खाली उपनयन नहीं, उपनयन तो एक रजिस्ट्रेशन की तरह है। उपनयन का मतलब ही है विद्याध्ययन का आरंभ। इसलिए उपनयन को बहुत ऐसी दृष्टि से रूढ़ कर देना कि नहीं उपनयन से ही पवित्रता मिल जाती है, नहीं उपनयन करने से पवित्रता नहीं मिलती। उपनयन जो है वो विद्यारंभ का रजिस्ट्रेशन है। हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रकारों ने उपनयन को एक संस्कार की तरह देखा था, रजिस्ट्रेशन एक संस्कार था। और आधुनिक युग में रजिस्ट्रेशन जो विद्यालय में होता है वो 50,000 से शुरू होता है। तो ये तो अधम लोगों की देन है
जिनका दंड खाली सवर्ण ही नहीं भोगता है। हाँ, आरक्षण का नाम देकर कोशिश तो उन्होंने की है कि इससे बचा जा सके, लेकिन सभी बचते नहीं हैं, ये भोगना सबको ही पड़ता है। तो संस्कारी और असंस्कारी के संदर्भों में शूद्र शब्द का प्रयोग मनुस्मृति ने किया है। लेकिन ये जो अधम लोग हैं, इन्होंने जिसे अपना उद्धारकर्ता कहकर प्रचारित किया, भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध ने शूद्र शब्द को निम्नतर कहा। मनुस्मृति ने शूद्र शब्द को निम्नतर दृष्टि से नहीं देखा। उनकी दृष्टि में समाज के ये 4 स्तंभ हैं और किसी एक भी स्तंभ के हिलने से सामाजिक व्यवस्था नहीं रह सकती, और इसलिए कर्म भेद के आधार पर ऊंच नीच का विधान किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जो क्षुद्र कर्म करने वाले लोग थे वो शूद्र हुए। अगण्य सूत्र का अध्ययन कर लेना अच्छा है। स्क्रीन पर हम कुछ शार्ट्स दे रहे हैं, इन्हें आप देख लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई जिन लोगों ने जब मनुष्यों का समाज बढ़ा और फिर उसमें ये हुआ कि भाई अब वाद विवाद लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए हैं, तो इन सब का निपटारा होने के लिए हम लोगों को एक शासन व्यवस्था बनानी चाहिए। और फिर मनुष्यों ने एक व्यक्ति को चुना, उसको महासम्मत कहा गया, और उस महासम्मत को ही बाद में राजा या क्षत्रिय कहा गया। ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था करने वाले जो पवित्र लोग थे वो ब्राह्मण हुए। ये अगण्य सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई जो पवित्रता पूर्वक रहते थे, जंगलों में रहते थे, ज्ञान ध्यान में मस्त रहते थे, वो ब्राह्मण हुए। और बाद में धीरे धीरे ब्राह्मणों ने लेखन कार्य भी प्रारंभ कर दिया, पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह लोकहित का काम करने में वो शामिल हो गए। तो इस तरह ब्राह्मण जो हैं सर्वश्रेष्ठ पद पर आ गए। और जो खेती वगैरह का काम करने वाले लोग थे और जो भोग वृत्ति से जीवन जीते थे उन्हें वैश्य कहा गया। और जो क्षुद्र आचार वाले लोग थे ये शूद्र थे। ध्यान देना, भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, अगण्य सूत्र में, और वो भी क्षुद्र कर्म करने वालों के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि इन 4 मंडलों में से 5वां मंडल निकलता है श्रमणों का, ब्राह्मणों का नहीं, श्रमणों का। माने जो इधर उधर घूम टहल कर बिना कोई वृत्ति किए हुए भोजन करके अपना जीवन काटते हैं और अपनी आत्मनिष्ठा में लीन रहते हैं, ऐसे श्रमणों का वर्ग इन्हीं 4 मंडलों में से ये 5वां मंडल बना है। पहली बात तो ये कि शूद्रों को निम्नतर कोटि का वर्ण मनु ने नहीं, भगवान बुद्ध ने निर्धारित किया। मनु ने तो उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा माना था। तो जिन्हें ये लगता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्यों, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्यों, अरे भाई भगवान बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण ऊपर की दिशा है और दास नीचे की दिशा है। तो ये बात समझ लेना, भगवान बुद्ध ने शूद्र शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया कभी अपने जीवन में, एक बार के अलावा। बाकी हर जगह उन्होंने दास शब्द का प्रयोग किया है। अब यदि दास शब्द का अर्थ गुलाम करते हों, किसी का बंधुआ मजदूर, तो इसका मतलब फिर यही होगा ना कि भगवान बुद्ध के समय में शूद्र थे ही नहीं। अगर ये बात प्रमाणित हो जाती है फिर तो ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि तब तो छिले पर नमक जैसी अवस्था हो जाएगी। फिर तो शूद्रोद्धारक भगवान बुद्ध रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर तो भगवान बुद्ध के काल में शूद्र थे ही नहीं, दास थे। इसका मतलब भगवान बुद्ध ने दास शूद्रों के संदर्भ में कहा। और सिगालोवाद सूत्र में गृहपति के बेटे को शिक्षा देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है, श्रमण और ब्राह्मण ऊपर की दिशा और दास नीचे की दिशा है। 6 दिशाओं की पूजा करने के संदर्भ में। और पूरा वो स्क्रीनशॉट हम आपके सामने दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा माता पिता की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने माता पिता की पूजा करते हुए श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य कहा है प्रत्येक गृहस्थ के लिए। अब जो बुद्धवादी श्राद्ध का खंडन करते हैं, माने वो भगवान बुद्ध का खंडन करते हैं। तो शूद्र मनुस्मृति के हिसाब से नहीं, भगवान बुद्ध के हिसाब से शूद्र वो है जो क्षुद्र कर्म करने वाला है। और ऐसे व्यक्ति को यदि संभ्रांत और सभ्य बनाना है तो हमारे उदार ऋषियों ने कहा था कि उसका ताड़न करना चाहिए। कोई क्षुद्र आचार करने वाला
कोई असंस्कारी व्यक्ति है तो वो असंस्कारी है, तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं? और तब उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? चूंकि स्वभावतः वो असंस्कारी है तो वो संस्कार युक्त व्यवहार तो करेगा नहीं। उसकी भाषा से, उसके जीवन शैली से, उसके रहन सहन से पता चल जाता है कि ये शूद्र है। तो उसे सभ्य कैसे बनाना है? ताड़ना के माध्यम से। शूद्र ताड़ना का अधिकारी है। किस तरह? जैसे अपना पुत्र और अपना शिष्य, उसी तरह शूद्र भी ताड़ना का अधिकारी है। अब इस ताड़ने में जो संदर्भ पुत्र और शिष्य के संदर्भों में हो सकता है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ताड़ने का जो संदर्भ पुत्र के लिए है, शिष्य के लिए है, वही शूद्र के लिए है। क्योंकि जैसे उसे ठोंक पीट कर उसके उज्जवल स्वरूप को निखारना है, उसी तरह शूद्र को भी ठोंक पीट कर उसके उज्जवल स्वरूप को निखारना है, और इसके लिए ताड़ना अनिवार्य है। बिना ताड़ना किए शूद्र को भी उज्जवल नहीं किया जा सकता। एक असंस्कारी व्यक्ति को संस्कार युक्त बनाने के लिए ताड़ना करनी ही पड़ेगी। तो शूद्र वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हीन नहीं है, नीच नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध ने अवश्य कहा कि भाई सदियां बीत गईं, ये समाज सुधरा नहीं, और इसलिए ऐसे लोगों को व्यवस्था से बाहर रखना ही अच्छा। अपने संघ में किन किन को सम्मिलित करना अयोग्य है, उसके संदर्भ में भगवान बुद्ध ने आदेश किया है कि राज सैनिकों को प्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, जो देंगे उनको दुष्कृत का दोष होगा। किसी महाजन से ऋण लिया हुआ व्यक्ति, किसी का कर्जदार है, उसे जो प्रवृत्ति देगा संघ में, उसे दुष्कृत का दोष लगेगा। 5 तरह से के रोगों से पीड़ित, कोढ़ हो, जलोदर हो, माने ये जो महाव्याधियां हैं, इनसे पीड़ित जितने भी लोग हैं, इन्हें संघ में जो प्रवृत्ति देगा उनको दुष्कृत का दोष होगा। और दास को, माने शूद्र को जो प्रवृत्ति देगा उसको दुष्कृत का दोष होगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। मनुस्मृति पर उंगली उठाने से पहले विनय पिटक का अध्ययन कर लीजिए। अब उन्होंने क्यों कहा है इन्हें नहीं देनी है प्रवृत्तियां? यदि इसको हम और छीलेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा। इसलिए हमारा निवेदन मात्र इतना है कि शास्त्र किसी के मान और अपमान के लिए नहीं है। शास्त्र सामाजिक व्यवस्था के संतुलन के लिए है, और शास्त्र का अपमान करके दरअसल आप अपनी सामाजिक व्यवस्था का असंतुलन बना रहे हैं। आप इसका उचित परिणाम नहीं होने वाला, इसका कोई शाश्वत परिणाम नहीं होने वाला। पशु को ताड़ना अनिवार्य है और नारी भी ताड़ने योग्य है। इसके संदर्भ में हम अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तनोतना सदाशिवम।